इंडियाई गठबंधन को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इसको ठग गठबंधन करार दिया है। मेघवाल ने कहा है कि गठबंधन ठगने के लिए बना था, जो अब पूरी तरह से टूट गया है। मेघवाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो हमेशा से झूठ बोलते आए। मेघवाल ने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन की देन है कि ये आम आदमी पार्टी और कई महत्वपूर्ण वादे इन लोगों ने किए थे, जिसमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे जयपुर में कला शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर कलाकारों ने एक अनूठा प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक पर गाने गाए, तस्वीरें बनाकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्रदेश के कलाकार लंबे वक्त से स्कूलों में कला शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट ने भी सरकार से कला शिक्षकों की भर्ती से संबंधित जवाब मांगा था। CJMM श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने पूछा था कि कला शिक्षकों के पदों के सृजन और भर्ती की क्या कार्य योजना है। अगर कला अनिवार्य विषय है तो शिक्षकों की नियुक्ति भी होनी चाहिए। अब 33 सालों से अब फिलहाल स्थिति तो जस की तस है। 1992 में कला शिक्षकों के पद समाप्त कर दिए गए। कला शिक्षक अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष कहते हैं कि ये विडंबना है कि जो राज्य अपनी कला संस्कृति के लिए जाना जाता हो, वहाँ कला शिक्षकों की भर्ती रुक गई। इन तमाम लोगों से इनकी समस्याओं को लेकर बात की हमारे संवाददाता ने। बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको ये हमारी खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। हम इस वक्त जयपुर में जहां मौजूद हैं, मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हारमोनियम बजा रहे हैं, कुछ तबले पर थाप दे रहे हैं और साथ ही साथ मेरे सामने की ओर कैनवास पर कूचियां बिखेरी जा रही हैं, कुछ चीजें बनाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ यह साफ करना, यह बताना बहुत जरूरी है कि हम किसी आर्ट एग्जीबिशन में नहीं हैं, हम किसी कला प्रदर्शनी में नहीं हैं, किसी कला प्रतियोगिता में नहीं हैं। तो फिर ये सब लोग जो यहाँ कर रहे हैं वो कौन हैं, क्या हैं? ये सभी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लंबे वक्त से कला शिक्षक भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के जयपुर के शहीद स्मारक पर एक अनूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी कला के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मांग है कि सरकार, शिक्षा विभाग जल्द से जल्द कला शिक्षकों की भर्ती निकाले। और ये देखिए, अपने अपने तरीके से ये सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। आप लोग अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, काफ़ी समय से हम लोग प्रदर्शन निरंतर करते आ रहे हैं, लेकिन आगे से भी आदेश आते हैं और हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ रेगुलर आते हैं और बार बार प्रदर्शन करते हैं और इस तरह का काफ़ी प्रदर्शन हम लोग पहले कर चुके हैं। ये जो कला शिक्षकों की नियुक्ति सरकार करे, जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट के आदेश की पालना करें, इसीलिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्योंकि इस अलहदा प्रदर्शन की जो नौबत है वह क्यों आई, साथ ही साथ ये कैसे सोचा कि इस तरह से प्रदर्शन करेंगे आप लोग? ये हमने काफ़ी समय पहले से सोचा हुआ है और हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन हमेशा से करते आ रहे हैं। सन 92 से ये जो कला शिक्षक के पद थे वो सृजित होना बंद हो गए। उससे पहले जो ये भर्ती थी, और बाकी राज्यों में कला शिक्षक की नियुक्ति सब जगह होती है। हमारे राजस्थान में 92 से बंद हो चुकी है, जो अभी तक कला शिक्षक की कोई नहीं है। जो बच्चों की कला शिक्षा की किताबें होती है उसमें फर्जी मार्किंग होती है। फर्जी मार्किंग कैसे होती है? क्योंकि स्कूल में कला शिक्षक है नहीं, कोई शिक्षक है नहीं, तो उसमें उनकी ग्रेडिंग कौन कर रहा है, कौन उनको मार्क्स दे रहा है, बताइए। इनका कहना है कि कोई कला शिक्षक है नहीं, इसलिए उनकी मार्किंग जो विद्यार्थियों की है वह कौन करता है यह भी साफ नहीं है। और भी लोग हैं। तो आप लोग कब तक प्रदर्शन करेंगे, क्या कुछ आगे की राह अपनाएंगे? जब तक कला शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती और छोटे जो हमारे राजस्थान के प्यारे बच्चे हैं उनको हमारी कला संस्कृति को सीखने का मौका और कला शिक्षक नहीं मिल जाता, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। आप कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं भर्ती का? 34 सालों से। आप कितने साल से इंतजार कर रहे हैं? मुझे 2007 से। हाँ, तो आप यहाँ पर कैनवस पर क्या बना रहे थे आप? यहाँ पे जो कला का शोषण हुआ है उससे संबंधित बना रहे हैं। राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट्स में जब 1992 से जब कला रेगुलर जब चल रही थी, उसी टाइम कला का एक शोषण होता चला गया। अभी आप क्या बना रहे थे, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे आप? अभी सर हम ये चाह रहे हैं कि जागरूक है सरकार, जागरूक है जनता, और जो बच्चे हैं जो कला शिक्षा बंद हो रखी है, उसी के बारे में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो और भी लोग हैं जो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ महेश जी हैं जो इस प्रदर्शन में हैं। मैं देख रहा था अलग अलग तरीके से आप लोग अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी? मुख्य मांग यही है कि कला शिक्षकों के पद सृजित करके भर्ती की जाए। उससे लाभ क्या होगा?
एक तो हमारा बच्चा हिंसक नहीं बनेगा 1 to 10 जो पढ़ने वाला है, क्योंकि मोबाइल में आज तक देख रहे हो कोरोना काल के बाद बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जल्दी संवेदनशील होकर और सुसाइड कर लेता है। तो कला शिक्षा विषय ऐसा है जो बच्चों को संवेदनशील होने से उनको रोकता है, जल्दी उनको निर्णय लेने जल्दी जो है उनको सुसाइड होने से नहीं कर पाते। चित्रकला, संगीत, पेंटिंग, संगीत, ये जैसे आप विदेश कंट्री में देखोगे आप वहाँ कला को 1 to 10 वहाँ पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा जो बड़ा ही धैर्यवान आनंदमय शिक्षण प्राप्त करे। अभी कोई बातचीत हुई है सरकार की किसी प्रतिनिधि से, आप लोगों की कोई आश्वासन मिला है? अभी कुछ आश्वासन नहीं है, यहाँ तक कि ज्ञापन देने तक के लाले पड़ रहे हैं। मतलब सोचिए आप कि हमने सीएस साहब से टाइम मांगा है, उन्होंने टाइम तक नहीं दिया अभी तक। माननीय जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हैं वो हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, अगर वही समय नहीं देंगे कौन समय देगा? तो देखिए ये कैनवस देखिए, और इस कैनवस पर यहाँ पर साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा पिछले 34 वर्षों से जो उपेक्षा कला शिक्षकों की गई है उसको लेकर के ये बनाया है। आपने इसके जरिए क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? पिछले 34 साल से कलाकार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राज्य सरकार द्वारा जो पद सृजित होंगे और भर्तियाँ होंगे, लेकिन 92 से कंटिन्यू देखा जा रहा है कि हम लोग तो ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है वो किस उम्मीद पे इस सब्जेक्ट को ले और अपने जीवन यापन, परिवार, समाज, जो कि राजस्थान कला का प्रदेश रहा है, और उसी चीज़ के लिए राजस्थान में कला को बिल्कुल उपेक्षित राज्य सरकार देखे। हमारी राज्य सरकार से विशेष मांग है कि इस कला शिक्षा के बारे में उचित मार्गदर्शन करते नए सृजित करे। और अभी जो स्कूलों में पढ़ाई होती है उसमें जो बच्चे हैं उनका मूल्यांकन कौन करता है फिलहाल? ये बिल्कुल 100% 100% फर्जी मूल्यांकन हो रहा है। अन्य विषय के कलाकार, जो अन्य विषय के जो टीचर्स है वो कर रहे हैं, जबकि ये अधिकार और ये मांग है हमारी कि इसी सब्जेक्ट के टीचर इन्हीं बच्चों को, जबकि कला डिप्रेशन से निकालती है, मारने वाले मरने वाले दोनों को नई राह दिखाती है, तो कला के लिए हम लोग समर्पित है और उम्मीद है राज्य सरकार हमारी इस बारे में सुनेगी। धन्यवाद। तो विद्यालयों में जैसे अलग अलग विषय के विशेषज्ञ शिक्षक होते हैं, लेकिन कला के लिए कोई शिक्षक विशेषज्ञ के रूप में नहीं है, और इसीलिए शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर के ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब आप लोगों की आगे की राह क्या होगी इस पूरे मामले में? देखिए सर, हम बहुत ही एक नई एक्टिविटी के साथ में बहुत ही हिंसात्मक तरीके से हमारे प्रदर्शन को कर रहे हैं और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछली सरकारों विगत 17 सालों से मैं इसको देख रहा हूँ, तो पिछली सरकारों में और इस सरकार में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मुझे नज़र आ रहा है। क्या परिवर्तन है? परिवर्तन में ये है कि ये आम जनता की बात जो है वो ध्यान से सुन रही है, आम जनता के हित में फैसले ले रही है। कुछ फैसले ऐसे जो पिछली सरकार नहीं ले पाई वो ये सरकार ले रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये भी शायद हमारी कला शिक्षकों की भर्ती और ये कला शिक्षा विषय का उद्धार हो जाएगा। उम्मीदें हैं इन सबको, और इन्हीं उम्मीदों को लेकर के यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अनूठा प्रदर्शन, अलहदा प्रदर्शन। कोशिश ये है कि अपने कला के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों तक, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। देखना है कि जो ये गाना बजाना यहाँ पर हो रहा है इससे सरकार के नुमाइंदों के कान पर कितनी जूं रेंग पाती है। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।